ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीज त्योहार के मद्देनजर व्यापक तैयारी, बाजारों में रही रौनक। कोविड काल के बाद होगी गणेश उत्सव की धूम, हर रंग आकार में सजी है गणेश की प्रतिमाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पंडरी पानी में खिलाड़ियों को टूल किट वितरित। बलौदा बाजार में फर्जी पुलिस अधिकारी चढ़ा पुलिस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। गणेश उत्सव की शहर में धूमधाम से मनाने की तैयारी हो चुकी है। बाजार में हर आकार की गणेश की प्रतिमाएं सज चुकी है। लोग बड़ी संख्या में खरीदने आ रहे हैं। दंतेश्वरी मंदिर के सामने चौपाटी में कलाकार अपनी गणपति प्रतिमाओं के साथ आ चुके हैं। 31 अगस्त को गणेश उत्सव है। गणेश उत्सव के मद्देनजर रंग बिरंगी गणपति की प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। ये सभी आकर्षक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही हैं। बीते साल कोविड की वजह से गणेश उत्सव का रंग फीका था, तो इस साल श्रद्धालु और गणेश की प्रतिमाएं बनाने वाले कलाकार दोनों ही काफी आशान्वित हैं। गणेशोत्सव में झांकी सजाने की प्रथा रही है। बालाजी वार्ड में निर्मित झांकी केदारनाथ से प्रेरित है। 25 साल पुराने बालाजी वार्ड की गणेशोत्सव समिति की अपनी गरिमा है। इस बारे में ग्रैंड न्यूज से बात करते हुए समिति के गोपाल ने हमें ये जानकारी दी। हमारे यहाँ पूरा 9 दिन तक अनेक प्रकार के अभिषेक होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ के जो बड़े गणमान्य नागरिक हैं, हिंदू संगठन है, उनके प्रतिनिधि आते हैं हर दिन आरती में। और 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। और इसमें एक दिन देशभक्ति, एक दिन भजन कार्यक्रम और एक दिन बच्चों का कार्यक्रम होता है। और इस साल तो हम लोग ने भजन मंडलियों को बुलाया है। हर दिन वो आएंगे और भजन मंडली भी करेंगे। ये जो स्टेज और मूर्ति का निर्माण हो रहा है, कहाँ से कलाकार आए हुए? ये सब जो मूर्ति और स्टेज का निर्माण हो रहा है कलकत्ता के हैं। आधे पंडाल के लोग कलकत्ता के हैं और मूर्ति वाले इस साल कोई आया नहीं, तो इस साल यहीं पे जो मूर्तिकार हैं उनके थ्रू हमने संपर्क करके यहीं से बनवाया है। कितने फीट की मूर्ति है इस बार? इस बार तो कम से कम 11 फीट 12 फीट जाती है हर साल मूर्ति। इस त्योहार में महंगाई का भी व्यापक असर दिख रहा है। प्रतिमा बनाने वाले कलाकार नंदिनी कुम्हारकार ने बताया कि किस प्रकार गणेश प्रतिमा खरीदने वाले उनसे उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर यह है 500 से स्टार्टिंग है, लेकिन वही है कि ग्राहक लोग मोल भाव ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ में हमारा मेहनत भी लगता है। फिर हम खरीद के भी बनाते हैं। क्या मिट्टी का खरीदो, फिर कलर खरीदो, इसको कलर करो, मेहनत बहुत लगता है इसमें। ये नहीं है कि खाने का चीज़ नहीं कि कभी भी मिल जाए बना दो। इसको करके देखेंगे तब पता चलेगा कि कितना मेहनत लगता है। उसके बावजूद भी इतना मोल भाव करेंगे कि पानी के मोल पे मांगते हैं। उनका भी पेट है, हमारा भी पेट है, उनको भी समझना चाहिए चीज़। वो चीज़ नहीं समझते हैं, है ना। तो यही परेशानी है, लेकिन क्या करें, हमको मूर्ति रखना नहीं करके हम निकालने हमारा मजबूरी हो जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना थी, उसके हिसाब से इस बार कैसा लग रहा है? इस बार तो थोड़ा ठीक लग रहा है। 2 साल के हिसाब से ठीक ही है इस बार, है ना। 300 से है, 500 है, उसके बाद 1000 1500। बिक्री आप लोग? बिक्री तो कल से स्टार्ट हुआ है। तो आज है ज़्यादा? आज है, मतलब मध्यम है। एक महिला खरीदार तिलक कश्यप कहती हैं, अपने घर में गणेश भगवान को स्थापना करने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं। आज एक दिन पहले ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आज एक दिन पहले ले जा रहे हैं, क्योंकि कल पानी वर्षा का दिन है, आने नहीं होगा, इसलिए पहले ले जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है गणपति के? बहुत अच्छा लगता है हमको। हम हर साल रखते हैं भगवान जी को, घर में स्थापना करते हैं। हमारे घर के पूरे सदस्य हम हिंदू धर्म के लोग हैं। हम हर साल हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को रखते हैं घर में। बालाजी वार्ड के किशोर महावर कहते हैं कि इस बार की झांकी में अवश्य आएं। इस बार भगवान की कृपा है कि कोरोना खत्म हुआ और छूट मिली है और बड़े धूमधाम से गणपति जी का स्वागत हो रहा है और मना रहे हैं। थोड़ी महंगाई के कारण थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह बहुत है। और इस बार जो झांकी निकलेगी हमारी 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हमारी झांकी बहुत अच्छी होती है। इसमें सब पारिवारिक लोग
बच्चे महिलाएं सब बहुत धूमधाम से मतलब एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। आप लोग जगदलपुर शहरवासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारी झांकी का दर्शन करें, गणेश भगवान का। लालबाग में पंडाल केदार कुंभकार 12 साल से गणेश की प्रतिमा बनाते आ रहे हैं। वे कहते हैं 12वां वर्ष हो गया इस बार, 12वां वर्ष है कि मूर्ति इस बार बैठेगा पप्पा जी काला कलर में। ये जो कितने दिन लग जाते हैं आप निर्माण करते हुए आपको? कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। और ये स्टेज झांकी वगैरह बना रहे हो ये आप स्टेज झांकी वाकी बनने से वही 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है। आप कितने वर्ष कितने तब से बना रहे हैं, काम कर रहे हैं? मैं बचपन से ही मतलब देखते आ रहा हूँ, मेरे बड़े पप्पा बड़े नाना लोग बनाते आ रहे हैं, तो बस वैसे ही देखते देखते सब देखा देखी में बनाना सीख गए। कब स्थापना करवा रहे हैं गणेश जी की? यहाँ 31 अगस्त को गणेश जी बैठ रहे हैं। जी कैसा लगता है आप जैसे निर्माण करते हो जब इतना रूप लेने लग जाता है? अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जैसे बोलते हैं कोई ऐसा ये करना है वो करना है, तो बनाने वाने में माहौल आता है तो बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ करने में। दुकानदारों और कलाकारों के पास हर आकार की प्रतिमाएं मौजूद हैं। इसके लिए आपको 500 रुपये से मोल लगाने होंगे। 2 साल के कोविड के दौर के बाद गणेश चतुर्थी से शहर एक बार फिर भक्तिमय रंग में डूबेगा। कैमरा पर्सन योगेश साव के साथ सुनील साहू की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। अंबिकापुर में वेलोसिटी एजुकेशन के द्वारा इको फ्रेंडली गणेश बनाने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टिकोण को देखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्तियों पर बैन कर दिया है, जिसे देखते हुए मूर्तिकारों ने इको फ्रेंडली गणेश बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो वहीं गणेश चतुर्थी को देखते हुए वेलोसिटी एजुकेशन के द्वारा इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसमें मिट्टी के साथ हल्दी, सब्जियों के बीज इत्यादि से गणेश की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि आने वाले समय में पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। वहीं वेलोसिटी एजुकेशन के डायरेक्टर ने बताया कि जिस तरीके से बच्चों का झुकाव भगवान की ओर कम हो रहा है, उसे भी देखते हुए बच्चों के लिए छोटे छोटे गणेश बनाकर अपने घर में स्थापित करने के लिए कहा गया है। आज हम लोग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का निर्माण करा रहे हैं बच्चों को। इसके तहत हम बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का एक छोटा सा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रकृति के साथ बहुत अन्याय किया। 2 सालों से हम सबको इस अन्याय को झेल रहे थे। कोरोना काल सब उसी का परिणाम है। इसी से बचने के लिए नई जनरेशन को मैं ये देना चाहती हूँ कि हम धर्म का पालन तो करें, गणेश बना के धर्म का पालन तो करें, मगर उसके साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। इसी मैसेज के तहत मैं इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बना रही हूँ, जो हमारे पर्यावरण मतलब पानी और धरती भूमि उर्वरा शक्ति, भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को बचाए रहे। केमिकल वाले गणेश हम बैठाते हैं और उसे तालाब में विसर्जित करते हैं, तो तालाब का पानी भी गंदा हो जाता है और धरती की जो जाकर जब पानी किनारे बैठता है वो केमिकल जम करके धरती की उर्वरा शक्ति को भी ख़त्म करता है। इसी से बचने के लिए हम मिट्टी जो कि नेचुरल में मिली है और हम इसे पानी में डालते हैं तो तुरंत विलीन हो जाता है पानी में। इसका हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर में अपने हाथों से बनाकर कुछ कलाकृति भी करें, धर्म का पालन भी करें और मिट्टी से बना करके गणेश की स्थापना घर पर करें। और इसमें मैं बीज भी डाला रही हूँ, इसमें मैंने हल्दी डाला है, जिससे कि बीज, हल्दी इत्यादि से बने इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति से पर्यावरण को नुकसान ना पहुँच सके, इसका खामियाजा पिछले 2 सालों से पूरे विश्व ने देखा है। इसी को देखते हुए इन चीजों से गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है। हम गणेश मूर्ति बना रहे हैं मिट्टी से, जो हमें बहुत खुशी हो रही है। अपने हाथ से बना के पूजा करेंगे। कहाँ बना रही है, कौन सी जगह? वेलोसिटी एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। गणेश मूर्ति बनाने का उद्देश्य क्या है? ये पर्यावरण के लिए अच्छा रहता है। मिट्टी का ही बन रहा है ये, जैसे कोई केमिकल नहीं है इसमें यूज किया हुआ। तो ये सिर्फ आज के लिए है या और भी कभी से? नहीं, हर साल यही बनाएंगे। हर साल? हाँ। बलौदाबाजार जिला के लवन पुलिस चौकी से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक सीआरपीएफ के बर्खास्त जवान के द्वारा फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर क्षेत्र के अवैध कारोबारियों से अवैध वसूली करते थे।
फर्जी पुलिस की अवैध उगाही के भंडाफोड़ अवैध कारोबारियों में एक अवैध कारोबारी के द्वारा किया गया, तब कहीं जाकर अवैध उगाही करने वाले फर्जी दरोगा लवंस पुलिस के हत्थे चढ़े। हमारे पास दिनांक 29/8/2022 को प्रार्थी राजेंद्र कुर्रे हमारे पास आया और वो बताया कि उसका भाई, जिसके विरुद्ध अभी हम लोग 34(2) की कार्रवाई किए हैं, तो वो बताया कि हमारे पास संतोष कुमार कुर्रे नाम से कोई फर्जी दरोगा बन के आता है और वो दारू और सट्टा खिलाने के नाम पे हर महीना 10,000 रुपये लेके जाता है। हर महीना 10,000 रुपये लेके जाता है या पैसा वसूलता है। फिर उसने आवेदन दिया, उसी आवेदन से और प्रार्थी से डिटेल प्राप्त कर हम लोगों ने संतोष कुमार कुर्रे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर पूछताछ में पता चला कि संतोष कुमार कुर्रे सीआरपीएफ का बर्खास्त आरक्षक है और वो अपनी सीआरपीएफ की वर्दी में ही 2 स्टार लगाकर हमारे आसपास लवन क्षेत्र में घूमकर ये वसूली कर रहा था, जो पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया है, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की। सर, कितने महीनों से या कितने दिनों से ये लूटपाट कर रहा है? ये जून से प्रार्थी की ऐसी सूचना है और हमारे क्षेत्र में इसका भी कहना है। हमने आरोपी से भी पूछताछ की तो उन्होंने भी बताया कि ये जून से शुरू किया हूँ, क्योंकि ये आरक्षक सीआरपीएफ का जिसकी कंपनी दंतेवाड़ा में है और दंतेवाड़ा से ये करीब 2-3 साल से फरार है, जिसकी वजह से इसको सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार तीज मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं अपने पति की सलामती और दीर्घायु के लिए दिन भर कठिन व्रत रखती हैं। जगदलपुर में तीज को लेकर बड़ी खरीदारी हो रही है। बाजार पूजन सामग्री से भरा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तीजा यानी हरतालिका तीज की एक विशिष्ट परंपरा रही है। तीजहारिन महिलाएं तीजा मनाने ससुराल से मायके आती हैं। तीजा मनाने के लिए बेटियों को पिता या भाई ससुराल से लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ में तीजा का पर्व इतना अधिक महत्व है कि बुजुर्ग महिलाएं भी इस खास मौके पर मायके आने के लिए उत्सुक रहती हैं। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए तीजा पर्व के एक दिन पहले कड़ू भात ग्रहण कर निर्जला व्रत रखती हैं। जगदलपुर में तीज को लेकर बड़ी खरीदारी हो रही है। बाजार पूजन सामग्री से भरा हुआ है। स्थानीय संजय बाजार में पूजन सामग्री का विक्रय केंद्र है। हमें खरीदार राधा ने बताया कि किस प्रकार तीजा की तैयारी होती है। पूजा का सामान लेने आई हूँ। ये कौन सी पूजा कैसे होती है? तीजा की पूजा रात को सब हम लोग मिल के सब करते हैं पूजा। शंकर पार्वती की पूजा है। ये तीजा का उपवास का कितने दिनों से इंतजार रहता है आप लोगों को? हम लोग को साल भर से इंतजार रहता है तीजा का यानी कि कब आए तीजा और कब हम लोग यानी उपवास करें। तो आपकी बेटी भी होगी, वो आई हुई है अभी? बेटी नहीं, बेटी अपने ससुराल में करती है, हम लोग बहू हम लोग करते हैं। तीज के त्योहार के विधि विधान की जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद रुक्मणी यादव और हीना यादव ने हमें बताया। हम लोग तीज का त्यौहार पूरा महिला लोग मिल के गंगा मुंडा तालाब में आते हैं। तालाब में और रेत वेत है जैसे निकाल के शंकर भगवान का उनके नाम से और मूर्ति बना के उसको विधि विधान से पूजा करके उनको घर में लेके जाते हैं और घर में ले जाने के बाद उनके नियम अनुसार उनको पूजा पाठ अपना करते हैं। साड़ी से उसको लपेट के झूला को बढ़िया सजाते हैं। नीचे में जो ले जाए रहते हैं तालाब से वो गौरा गौरी उसको रखते हैं। फिर उसके बाद फिर उसका पूजा करते हैं। फिर महिलाएं मतलब जो उनको समय मिलता है उस समय में तो वो अपने घर में बहुत मतलब पकवान बनाती हैं। भोग लगाने के लिए कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं मतलब चढ़ाने के लिए भोग में। फिर उसके बाद ये मतलब ये जो व्रत है पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर पति की दीर्घायु और सलामती के लिए किए जाने वाले इस पर्व का अपना महत्व है, जिसका महिलाएं पूरे साल इंतजार करती हैं। कैमरा पर्सन योगेश साहब के साथ सुनील साहू की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। शांति नगर वार्ड निवासी शशि नाग के घर 22 तारीख को एक बड़ा हादसा हुआ। दोपहर लगभग 12 बजे पूरा परिवार घर से बाहर आंगन में काम कर रहे थे। उस वक्त घर के अंदर अकेली शशि नाग की सास जसोदाबाई, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष, घर के अंदर थी और मकान गिर गया। मोहल्ले वालों के सहयोग से मलबा हटाकर किसी तरह महिला को बाहर निकाला गया और तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए महारानी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें डिमरापाल रेफर किया गया।
नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने शशिनाग की वस्तु स्थिति को लेकर कलेक्टर से अवगत कराकर तत्काल राहत पहुंचाने एवं आर्थिक सहयोग के लिए ज्ञापन दिया। सुरेश गुप्ता ने ज्ञापन में जिले भर में जहां-जहां भी प्राकृतिक आपदा से, बाढ़ से, पानी अत्यधिक गिरने से संपत्ति का नुकसान हुआ है, इन्हें तत्काल मुआवजा मिले, इस हेतु कलेक्टर साहब से चर्चा की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर पंडरीपानी हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में आज माननीय सांसद दीपक बैज, विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनीता पोयाम, सरपंच पंडरीपानी, अतिथियों ने खेल दिवस के अवसर पर आयोजित मैच के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के उप विजेता 32 बालक बालिका खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक, सीन पेड़, गोलकीपर किट का वितरण किया एवं खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रोत्साहित किया। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में कल बस्तर जिला NSUI द्वारा कुलपति के दायित्व में के इंद्र मूर्ति को बनाए जाने के विरोध में NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ता एवं छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में NSUI के उस्मान रजा, जसकेतन जोशी, माज लिल्ला, पंकज केवट, नूरेंद्र साहू, फैजल नेवी, राम दुग्गे, शेख अयाज, शुभम चौधरी, अभय सिंह, अनुराग खिलेश किशोर, हंसु विपुल, अंकित, दीपेश राहुल, दीपक एकलव्य एवं अन्य छात्र छात्राएं मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।